सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले की समाअत जो है वो आज हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में ये बेंच 7 रुकनी बेंच है जिसने समाअत की और इसमें काफ़ी अहम रिमार्क्स जो हैं वो क्लासरा साहब सामने आए। जो आज की समाअत में रिमार्क्स जो हैं जो हाईलाइट हुए हैं वो हैं साबिक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से और जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो इस पर सवाल उठाया और एक कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जब वो नोटिफिकेशन आना था तो सब सर जोड़कर बैठ गए थे। ये बड़ा इसको टॉप हालत में जो केस चल रहा है वो तो बड़ा केस उसमें यार का जिक्र हुआ है इसका जनरल बाजवा साहब की उनका एक्सटेंशन का और प्लस जो उन्होंने खतूत की बात की है कि अगर आपको कुछ नहीं ले जाने देते तो खान साहब के ट्वीट्स लेटर वगैरह या उनके आर्टिकल दुनिया भर में कैसे छप रहे हैं। मैं इन दो पे बात करना चाहूँगा, बाकी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जिस दिन की वो बात कह रहे हैं ना कि ये 3 जज साहबान ने ये फैसला दिया था उसमें चीफ जस्टिस खोसा साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और ये मजहर आलम खान साहब। उस दिन मैं अदालत में मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आई हैपन टू बी देयर। तो क्योंकि बहुत बड़ा वाक़या था पूरे इस्लामाबाद के जितने भी जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी, एंकर, मोस्ट ऑफ देम जर्नलिस्ट, जगह नहीं मिल रही थी, खचा खच जैसे कहते हैं वो क्या कहते, तिल धरने की जगह नहीं थी। तो इस तरह के मुहावरे अगर आप इस्तेमाल करें तो अगेन हम भी वहाँ पे मौजूद थे। अब इसकी 2-3 चीज़ें हैं कि आज भी मेरा ख्याल है उन पे 2-3 लोग इस बात पे थोड़े से मतलब रिग्रेट्स करते होंगे। बाद से वक्त फैसला करता होता ना कि आपने जो को वक्ती तौर पर फैसले किए थे तो वो ठीक थे या गलत थे। इसलिए हिस्ट्री को ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में फलां बंदे ने ये फैसले किए थे, अब हम उसी सिचुएशन में खड़े हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना लोग कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए और फिर अच्छा लोग कहते हैं तारीख अपने को रिपीट भी कर दे, क्योंकि इंसान जो है कि हर बंदा, वो बच्चा होता है ना, बच्चे को मना करें ना बिजली के उसमें सॉकेट में जाके उंगल ना दो या फिर कोई आग के करीब ना जाओ, जब तक वो नहीं करेगा ना बच्चा बाज नहीं आएगा। सेम ऐसे ह्यूमंस हैं हम, मतलब इंसानी मिजाज है। आप मुझे लाख समझाते रहे, आपको खुदा ना खासा किसी चीज़ से नुकसान हुआ है, मुझे कहें काफ़ी गर्म है हाथ ना लें, जब तक मैं खुद नहीं करूँगा ना तो मुझे सुकून नहीं आएगा। ये इंसान का मसला। इसलिए हिस्ट्री जो है ना, ह्यूमन इंस्टिंक्ट सेम है, तो इसलिए हिस्ट्री रिपीट करते हैं कि लोग अपने अंदाज से कहते नहीं उससे गलती होगी तो मुझसे नहीं होगी, हो सकता है रब्बी ने गलत किया मैं तो ठीक करूँगा। नो, कमिंग टू द पॉइंट, आज मेरा ख्याल जनरल बाजवा साहब इस बात पे, मतलब मेरा ख्याल है, माय व्यू, वो रिग्रेट्स करते होंगे मुझे एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। एक मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब से मार्च 2018 में। वो उस वक्त जर्नलिस्टों से, सहाफ़ियों से मिलते थे, शायद भट्टी साहब भी साथ थे, तो मेरी भी एक उनसे मुलाकात हुई थी, एक ही थी 6 सालों में। तो उसमें खैर वो लंबी गपशप लगी, जो भी थी हो रही थी उस वक्त चीज़ें। तो मैंने उनसे ना एक सवाल पूछा, अभी ये पहली टर्म की बात है, 2018 में इनको सेकंड एक्सटेंशन मिली थी 2019 में। मैंने उनसे पूछा, मैं कि सर ये बताएं, मतलब हर जो आर्मी चीफ आता है एक्सटेंशन लेने की कोशिश करता है, आप भी इंटरेस्टेड होंगे ये एक्सटेंशन लेने? वो ना हमें लेकर उसमें चले गए थे, लाइब्रेरी थी उनके साथ, जहाँ पे ऑफिस टाइप था, तो वहाँ पे तमाम जितने आर्मी चीफ थे ना सब की तस्वीरें लगी हुई थी, वो ये फ्रेम बने हुए थे जो अब तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, तो इनका साथ ही दफ्तर था ड्राइंग रूम के। मैंने इनसे पूछा, तो हमें वो दिखा रहे थे आर्मी चीफ ये फलां 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 फलां। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब कि इसमें से मैं कि आपका फेवरेट कौन है? उन जितने आर्मी चीफ खड़े, वो खुद भी आर्मी चीफ हैं, उनसे मैंने पूछा कि इतने 8-10 गुजरे हैं, तो आपका फेवरेट कौन है? अच्छा, उन्होंने जाके जनरल वहीद काकड़ साहब के ये फ्रेम पे उन्होंने वो रखा, हाथ रखा। हालांकि वो ज़्यादा करीब समझे जाते थे जनरल कियानी साहब के, कि उनके शायद स्टाफ या उनके बड़े अहम ओहदे पे उनके साथ काम किया होता जब आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने रखा जाके वहीद काकड़ साहब पे उस पर। अब इसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न थी कि वहीद काकड़ साहब पे क्यों हाथ रख रहे थे वो, जो मेरी उसमें अंडरस्टैंडिंग थी बाद में, या उन्होंने खुद भी थोड़ी एक्सप्लेन की कि जना मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया था, जना कियानी साहब ने 6 साल लिए थे उनसे पहले, जना जिया का भी नहीं कह सकते थे, जना यूब का भी नहीं कह सकते थे, जना याहिया का भी नहीं कह सकते थे। अच्छा, फिर जनरल करामत का था कि वो दरमियान में इस्तीफ़ा देकर चले गए थे। अच्छा, फिर उससे पहले अगर देखें तो आपको जना आसिफ नवाज थे, उनकी डेथ हो गई थी इससे और फिर उसके बाद ये आ गया था जना वहीद काकड़ आ गए थे। काकड़ साहब वह थे जिन्होंने 3 साल इस दौरान में प्रोफेशनल तौर अपनी टेन्योर पूरी की थी, प्लस उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली थी, और उनके लिए बड़ी अमेरिकन भी चाहते थे, बेनजीर भुट्टो साहब भी चाहते थे कि जनरल काकड़ साहब एक्सटेंशन लें। यस, क्योंकि उनके खिलाफ कू हुई थी, एक ऑपरेशन खिलाफत के नाम से कुछ जूनियर लेवल के अफसरान थे जो उस वक्त ये बेनजीर भुट्टो हुकूमत को उल्टना चाहते थे, साथ में GHQ को भी साथ वो करना चाहते थे। वो कू पकड़ी गई थी और जनरल काकड़ साहब ने बड़े उनको सजाएं थी मिलिट्री कोर्ट के बाद। सो बेनजीर भुट्टो भी चाहती थी कि वो उसमें कंटिन्यू करें, अमेरिकन भी चाहते थे, लेकिन जनरल काकड़ साहब ने ये रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं किसी का हक नहीं
नहीं मारूंगा, मैं 3 साल ही लूंगा। अच्छा। और वो 3 साल के लेकर गए तो पूरी आर्मी में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट समझी जाती है जनाब वहीद काकड़ साहब की वो। सो उन्होंने काकड़ साहब पे हाथ रखा। अब इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इससे तो ये था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे कि वो काकड़ साहब उनका आइडियल है। तो फिर वो 2019 में जब गुफ्तगू होना शुरू हुई कि जनाब के उनको एक्सटेंशन चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब से पूछा एक दफ़ा 2-3 जर्नलिस्टों ने कि सर ये बताएं कि ये जनाब बाजवा साहब जो है एक्सटेंशन देंगे। वो अगर बाजवा साहब लेंगे नहीं, बाजवा साहब की तारीफें करते थे अगर जनाब बाजवा साहब इतने शानदार अफसर, वो तो एक्सटेंशन लेंगे ही नहीं। मतलब उन्होंने आउट ऑफ क्वेश्चन कर दिया था ये। और बाद में आप पढ़ ही रहे हैं कि नोटिफिकेशन हो रहे थे सारे। सो ये सियासतदान और समटाइम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी डॉज कर रहे होते हैं ना चीज़ों को। मैं इसलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि डॉज कैसे करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा आउट ऑफ क्वेश्चन है, मुमकिन नहीं, बाजवा साहब क्यों लेंगे एक्सटेंशन। खान साहब तो खुद एक्सटेंशन के खिलाफ थे, जनक कियानी के खिलाफ वो तकरीरें करते थे बड़ी बड़ी कि आपने क्यों एक्सटेंशन ले ली। तो इनके मामले में वो कैसे कहते हैं हाँ जी मैं दूंगा, उन्होंने बात खत्म कर दी। अच्छा, मैं सुन के आया था, देख के आया था उनकी वो फ्रेम को, उन्होंने जो उन पे हाथ रखा था जनरल वहीद काकड़ साहब पे। तो मेरा ये था कि वो नहीं लेंगे। हमने टीवी शो में बात की, लेकिन उन्होंने ली। जब ली तो कंट्रोवर्सी उस पर मर्ज हुई। अब उसमें यह हुआ था, जो मेरा ख्याल है आज वो समझते होंगे जनरल बाजवा साहब कि बाज़ बार नेचर अगर आप वो किसी को रास्ते से बचा रही होती है ना तो बच जाएं, उस वक्त पुश ना करें। अच्छा, मैं भी जिंदगी में यही कुछ करता हूँ, एक मैं एफर्ट जरूर करता हूँ, लेकिन अगर मुझे लगे ना कि दीवार पे टक्कर मारने वाला काम है, मैं नहीं करता, एक दफ़ा करके छोड़ दूंगा। लोग कहेंगे आप एफर्ट नहीं करते, अपना अपना मत सोचने का मिजाज है कि नेचर आपको किसी साइड पे नहीं लेके जाना चाह रही, आप पुश मत करें। 3 साल मिले या 6 साल मिले, आपने आर्मी चीफ रहना था लहरिया। इन्होंने क्या किया, उस वक्त लेटर लिखा गया था इनको, इन्होंने एक्सटेंशन दे दी थी आर्मी चीफ को। इन्होंने इमरान खान साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे बिल्कुल नहीं दूंगा, वो क्यों लेंगे, मैं दूंगा नहीं, दी उन्होंने। तो किसी ने लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब ये देखें इनको आर्मी चीफ बना दिया है, एक्सटेंशन दे दी है, कैसे दे दी। उन्होंने सुओ मोटो ले लिया जनाब, खोसा साहब ने। सुओ मोटो से ये इंप्रेशन आया कि जनाब कि वो आर्मी चीफ की वो नहीं होने देंगे, एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। ये भी तस्वर आना शुरू हो गया कि शायद कि विद इन मिलिट्री जो है लॉबिंग हो रही है, कुछ आर्मी के अंदर सीनियर जनरल्स नहीं चाहते कि जनाब ये फिर वही उन्हीं की तरह जनरल मुशर्रफ की तरह 9 साल बैठ जाए, कुछ जनरल जनक कियानी की तरह 6 साल बैठ जाए, ये फिर 6 साल बैठ जाएंगे। तो शायद आर्मी के अंदर कोई लॉबिंग है या कन्फ्लिक्ट है जो उनको खोसा साहब को उन्होंने कहा है तो उन्होंने ले लिया। ये उस वक्त इंप्रेशन था। अच्छा, खोसा साहब ने जब उन सुओ मोटो लिया तो दूसरे दिन जो अगर जिसने लेटर लिखा था उसने जाकर अदालत को कहा जी मैं अपना लेटर वापस लेना चाहता हूं। अच्छा, मैं परसू नहीं करना चाहता। अब इसे ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, ड्रामेटिक स्टोरी। खोसा साहब ने कहा ना बच्चा अब नहीं, हाँ। नहीं आप तो केस चलेगा। अच्छा, उससे मजीद इंप्रेशन फैल गया कि खोसा साहब मींस बिजनेस, बड़ा एक्शन लेने वाले और ये पाकिस्तानी तारीख में बहुत बड़ा काम होने वाला है कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन उन्होंने इमरान खान साहब ने कर दिए और ये सेम पेज ये फटने वाला है और ये तो उड़ा के रख दें। खोसा साहब ने बड़े बोल्ड फैसले भी किए हुए थे, चंद बड़े बड़े फैसले थे उनके क्रेडिट पे। मुमताज कादरी वाला था, आसिया वो उसमें था, वो आसिया साहिबा वाला था जो उन पे वो थे, और 2-4 थे जो लोग मतलब डरते थे जजेस जो उन्होंने किए थे। तो सब ने कहा जी गेम पक गई है, पक गई है। जो हम सहाफियों का स्टाइल पक गई है, जो आप देखें बड़ी खबरें, सहाफी हर दफा पर उम्मीद हो जाते हैं। हमें भाई खबर चाहिए होती है ना, मतलब हमें तो स्टोरी चाहिए। उसी वक्त जनाब आपके मतलब ऑल वो कहते हैं सारी नजर सुप्रीम कोर्ट पर लग गई जनाब, वहाँ बहुत बड़ा वो काम होने वाला है, पाकिस्तानी तारीख बदलने वाली लिखी जाने वाली है। वो प्रोसीडिंग शुरू हो वाल या 1952 का आर्मी एक्ट आ गया, तो लाज आ गया, तो 3-4 दिन ड्रामा। बल्कि मुझे याद है नसीम ये फरोग नसीम साहब जो हैं ये उस लॉ मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के। इन्होंने इस्तीफा दे के वकील बन के आ गए या हुकूमत को कि मैं शायद बेहतर तरीके से मैं उनको कैल कर लूंगा। सो वो भी आ गए, मतलब इतना बड़ी डेवलपमेंट हो गई। अब ये हुआ सब लोगों का ख्याल था कि ये इनको वो कर देंगे, इनके एक्सटेंशन वो डिसमिस कर देंगे, कानून में प्रोविजन ही नहीं है। ये रिवायत थी, रिवायत पे चल रहे थे। तो खोसा साहब ने भी किया। खोसा साहब ने क्या कहा, मेरा ख्याल वो भी रिग्रेट्स करते होंगे माई व्यू। जहाँ पे जनरल बाजवा साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर इमरान खान साहब ने किया, जब बैरून मुल्क गए बातें हुई, लोग उन्हें टांट की, फिर उन पे मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दारी, बला बला। तो उन्होंने भी सोचा होगा यार कि ये 3 साल इस काबिल थे, वाज दे वर्थ इट कि मैंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन ले ली थी। चीफ लगना था 3 साल काफी थे मेरे लिए, मैं फिर भी चीफ रहता, अभी भी चीफ हूँ। वो सोचते होंगे, रिग्रेट करते होंगे जो कुछ बाद में हुआ उनके साथ, जो फेस किया उन्होंने किया, उनकी फैमिलीज ने किया, सब कुछ ने किया। ठीक है, बेनिफिट्स भी साथ में होते हैं और भी बड़ी सारी चीजें, पूरी फैमिली यार दोस्त पैकेज होता है। बल्कि बाज़ दफा बंदा खुद छोड़ना चाहता है, यार दोस्त फैमिली नहीं छोड़ने देती। कोई भाई इतने बड़े ओहदे पे बैठे क्योंकि उनको फायदे हो रहे होते ना, वो ये नहीं देखते इस बंदे के साथ क्या होगा, तरीक क्या सलूक करेगी। और वो अपना अच्छा टाइम जो है वो गुजार चुके थे, जो 3 साल थे। सो वो फिर आपको बाज़ फैमिली नहीं जाने देती कहीं पे कि क्योंकि उनके अपने उन बेनिफिट्स हैं। यार दोस्तों कहेंगे भी आर्मी चीफ है तो हमें फायदा हो रहा है। अगर बाजवा साहब चाहते भी होंगे तो यार दोस्तों ने फैमिली ने कहा होगा भाई साहब क्या हो गया आपको, मिल रहे हैं ले लें। खैर एनीवे, तो उन्होंने क्या काम किया, आज वो रिग्रेट्स करते होंगे। उन्होंने कहा जनाब अगर कानून नहीं है तो कानून बनाया जाए।
होना ये चाहिए था, खोसा साहब को फैसला देना चाहिए था। जस्टिस मंसूर शाह साहब आज तो वो बादशाह बड़ी बड़ी बातें करते हैं माजरत के साथ, उस वक्त ये भी उस फैसले में शामिल थे कि इन्होंने जनाब उनको वो किया, इन्होंने अदालत को ने हुक्म दिया इसको इमरान खान साहब या पार्लियामेंट को कि ये एक्सटेंशन का कानून क्योंकि नहीं है, लिहाजा एक्सटेंशन का कानून बना के एक्सटेंशन दी जाए। ये जरा देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। अच्छा, कानून बना के फिर एक्सटेंशन? भाई कानून नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? तो आप कह दें कि आपने एक्सटेंशन दी है, ये कानून के मुताबिक नहीं है, और इमरान खान साहब को वन लाइनर जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि कानून नहीं है। आपने कानून के बगैर इनको आर्मी चीफ लगाया है। सुप्रीम कोर्ट नल एंड वैड कर दिया, प्लीज अपॉइंट अनदर आर्मी चीफ विद इन 48 आवर्स। नहीं किया खोसा साहब ने, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने नहीं किया, मजहर आलम साहब ने नहीं किया। अदरवाइज टुडे वो कहते हैं हिस्ट्री माइट हैव बीन वेरी डिफरेंट। आपने एक रास्ता दिया, रास्ता क्या दिया? आपने सारी चीजें आपने लीगलाइज करवा दी, आपने कानून बनवा दिए, आपने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया, सारी पार्लियामेंट पे डाल दिया आपने, आप जाके करें। ये वो चीज थी कि उस वक्त ये कहा गया था कि शायद वो थ्रेट हुई है, कहीं से मैसेजिंग हुई है कि भाई साहब अगर आपने इनकी अगर नल एंड वैड की तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा। तो वो जजेस सबान फिर मार्शल लॉ बचा रहे थे कि चलो सिस्टम में चलता रहेगा भाई। हालांकि लोग कहते थे एक दफा किसी आर्मी चीफ की उसकी अपॉइंटमेंट वो फारिग हो जाए तो उसके बाद उसका कोई वो नहीं रह जाता होता, उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाए, फिर कौन उनके कहने में किसने मार्शल लॉ लगाना होता है? वो तो नए आप चीफ नए चीफ को देखना शुरू कर देते हैं। सो बाजवा एक और चीज हुई, अब इसमें ये तो जजेस का रोल था, अब जरा पार्लियामेंट पे आते हैं कि पार्लियामेंट की इसी से जो रास्ते निकले, इमरान खान साहब जो इस पर शिकायत करते हैं, बाजवा साहब मिल गए थे। इमरान खान साहब में अक्ल नहीं थी, वैसे दुनिया भर के सारे सियाने थे, वो हर बात पे कहते हैं मुझे पता है, उन्हें सब कुछ पता था। माशाल्लाह जब वजीर आजम बने उन्हें सब कुछ पता था। इस बात का पता नहीं था कि आपके पास ये अददी बर्तरी नहीं है, टूट थाल नहीं है। आपने कहा कि उन जर्नलों को, उन्होंने उन बाजवा साहब को और इनको फैज हमीद साहब को कि भाई साहब आप जाए मैनेज कर लें, उन जरदारी साहब को और नवाज शरीफ को वोट दे दें। आपने उनको उनके पास भेजा, दोनों जेल में बैठे थे। और भाई साहब जो जेल में कैदी बैठा होता है, आपने तो बेसिकली उनको एम्पावर किया। आपको कह देना था बाजवा साहब को, भाई साहब मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है, मैं आपको नहीं कहूंगा पोजीशन से जाएं वोट लें। मतलब ये कैसे हो सकता है? जरदारी साहब के पास वो वोट लेने जा रहे हैं, हमने 3 साल मजीद आर्मी चीफ बनना है नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने क्या मांगना था? उन्हें आज़ादी मांगनी थी कि हमें क्या मिलेगा। सो आप खान साहब इतने अक्लमंद आदमी थे, अपना आर्मी चीफ जो है, अपना डीजीआई सही, वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट जो जेल में बैठे हुए हैं उनके पास भेज रहे हैं, तो उनके साथ डील होनी थी। जो बाद में जो कुछ हुआ इट अंडरस्टैंडेबल कि खान साहब ने रास्ता खोला। अच्छा, पार्लियामेंट भी ना कर सकती थी, नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा रास्ता था। नवाज शरीफ साहब ने बहुत मौकों पर लेट डाउन किया है अपने उनके जो बड़े पार्टी के बड़े वोट को इज्जत दो, फलां करो, ये वो चीजें करो। उस वक्त टाइम था, आप 2 तकरीरें करते वहां पे, ख्वाजा आसिफ साहब को कहते या किसी और को खुद करते कि हम नहीं देते जनाब, इनको एक्सटेंशन नहीं देता, मैं जेल में पड़े रहेंगे। इट वाज ऑल ओवर। तो जनाब बाजवा साहब खत्म हो जाते। चलो उन्हें नहीं, उन्हें अपनी आज़ादी अजीज थी, वो खुद भी जेल में थे, मरियम साहिबा थी और सारे लोग थे, अंडरस्टैंडेबल के ह्यूमन थे। उन्होंने अपनी आज़ादी लेनी चाहिए। ये मुल्क आइन 3 साल 6 साल 4 साल वोट को इज्जत दो, दे कैन रेस्ट, ये मतलब वेट कर सकते, हम बाद में देखेंगे। सो जनाब पार्लियामेंट ने भी वही काम किया, लाइनों में लग के इन्होंने, जैसे जनाब मुशर्रफ की वर्दी के साथ वोट डाले थे इस पार्लियामेंट ने, सेम उन्होंने इसमें काम किया। बाजवा साहब वाली इसमें एक्सटेंशन पे, उसमें जरदारी साहब, सारे नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज उस वक्त खड़े हो गए, वोट डाला, लेकिन हेमिक से डाल दिस। अगर ये काम उस वक्त ना होता, और बाजवा साहब ने बैठ के समरियां बनवाई थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आज बाजवा साहब भी रिग्रेट करते होंगे, मैं शर्त कहता हूँ, पछताते होंगे। आज खोसा साहब भी पछताते होंगे, और जस्टिस मंसूर शाह साहब अगर पछताते हैं तो किसी वक्त उसका इजहार जो है ना बेंच में उन्हें कर देना चाहिए। तो किसी को उनसे पूछ लेना चाहिए था, सर कि आपने उस वक्त फैसला किया था तो आपको चाहिए था, आप कह देते कि जनरल साहब प्लीज गो होम, तो फैसला आप नहीं कर सके थे। सो वो आपने बात की तो मैं वो माजी के फफोड़े मुझे याद आ गए। मैं जरा एक रेलिवेंट सी बात है कि इस मुल्क में व्हीलिंग डीलिंग लैंड देन, और फिर खान साहब उसके बाद नाराज हो गए। क्यों नाराज? कॉन्फिडेंस के करीब तो आई थिंक उन्होंने जो है वो ये भी खबरें आई थी कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन जो है वो भी बाजवा साहब नहीं उस पर वो भी ऑफर कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और कुछ मजीद इश्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे।